तो स्टूडेंट आज हम लेसन 3 का पेज नंबर 55 पे जो है मीडियन फाइंड करना। आपको मीडियन का फार्मूला बता दिया गया है कि जब उसका नंबर ऑफ टर्न्स यदि ओड में है, नंबर ऑफ टर्न्स यदि ओड है तो कैसे फाइंड करते हैं मीडियन, और नंबर ऑफ टर्न्स जब इवन में है तब मीडियन का कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। वेट इन किलोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट का वेट दिया गया है आपको। 10 स्टूडेंट का वेट जो है सो अरेंज नहीं किया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है जिसको हम रो डाटा कहते हैं। ऐसे लिखा हुआ है तो इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। वेट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो वेट हो जाएगा, सबसे इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे कम वेट, सबसे कम वेट है आपको 20 किलोग्राम। तो 20 को पहले लिखना है। वेट इन असेंडिंग ऑर्डर 20 हो गया। फिर उसके बाद है आपको 21, फिर है आपको 22 नहीं है 23 है। 23 आपको है 2 टाइम्स। फिर उसके बाद है आपको 24 भी 2 टाइम्स है। फिर इसके बाद आपको है 25, 26, 27। हम काउंट करके देख लेंगे कि इसमें 10 स्टूडेंट का वेट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। एक और आ रहा है 28 भी है। तो हमने जो वेट दिया हुआ है स्टूडेंट का उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है 10 है, तो 10 इवन नंबर है, इसीलिए इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे इसका जो फार्मूला हो जाएगा मीडियन इक्वल टू, फार्मूला जरूर लिखेंगे। मैं आज आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगा, उसमें फार्मूला रहेगा तो फार्मूला भी आप लोगे। मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस 1 1/8 प्लस n/n/2
यहाँ पे n अपॉन 2 टर्म, n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ये फार्मूला हो गया। अब इसमें n का वैल्यू हम रखेंगे 10, तो 1 अपॉन 2 n का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो 10 अपॉन 2 यानी कि 5th टर्म हो गया। और यहाँ पे n अपॉन 10 का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो 10 अपॉन 2 5 हो गया, 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6th टर्म। वन अपॉन 2 5th टर्म, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 5th टर्म, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th, 24 हो गया प्लस, और 6th टर्म भी 24 ही है, इक्वल टू हो गया 24 और 24 48 अपॉन 2, ये डिवाइड हो जाएगा 24 बार में, इक्वल टू हो गया 24। यानी कि ये जो इसका जो मीडियन वेट हो गया, मीडियन जो हो गया, ये जो वेट दिया गया है 10 स्टूडेंट का, इसका जो मीडियन वेट हो गया वो है 24 किलोग्राम। ओके, now we have to solve the question number 13. What is the median and mode of the numbers? मीडियन भी फाइंड करना और मोड भी फाइंड करना। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 13 में आपको असेंडिंग में असेंडिंग ऑर्डर में जो हो जाएगा, ये आपको सबसे जो इसमें जो छोटा टर्म है, सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है आपको 3, उसके बाद है आपको 5, फिर है 6, 3 5 6, उसके बाद 7, फिर है आपको 9 दो बार है, फिर उसके बाद आपको 10, 11 भी है और 12 भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न 9 है, तो 9 ओड में है, तो यहाँ पर जो हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 तो दैट मीन्स यहाँ n का वैल्यू है 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2,
यानी कि ये हो गया 9 + 1 10, 10/2 5 हो जाएगा, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म आपका कौन सा है, तो काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि 9। दैट मीन्स इसका जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ओके, उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी मीडियन ही फाइंड करना है। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसका मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सभी चीज फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। रेंज क्या होता है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में आपको फाइंड द मीन मीडियन। सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो हो गया आपका सबसे कम जो है इसमें है आपको 22, ठीक है 22। उसके बाद है आपको 27.9, 27.9 टू टाइम्स है, तो 2 बार लिखेंगे 27.9। उसके बाद जो आपको है 33.5, फिर आपको 120 और फिर लास्ट में 132.3, ठीक है। वन कितने काउंट कर लेंगे कि हमारा सारा डाटा लिख लिए है कि नहीं हम, 1 2 3 4 5 6 और क्वेश्चन में भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा डाटा जो है लिखा हुआ हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। तो मीन इक्वल टू हो गया, फार्मूला जरूर लिखना है, सम ऑफ मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द टर्म sum of all the term upon sum of all the term upon number of terms। तो sum of all terms 22 plus 27.9 plus 27.9 plus 33.5 plus 120 plus 132.3। और नंबर ऑफ टर्म्स में कितने हो गया, तो 5, ठीक है।
अब सबको ऐड करना है, तो डेसिमल के बाद इसमें 9 है, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 का 6 हो गया, 26 का यहाँ पे हो गया आपको 6। फिर उसके बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 0 21 ही हो गया, 21 और 2 23 का 3 हो गया। फिर कैरी बचा 2, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 का यहाँ पे हो गया आपको 6। फिर 1 कैरी हो गया, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 363 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से 7 बार में लगेगा पहले, 13 है, 13 रहेगा रिमाइंडर, 13 में 2 बार में लगेगा, उसके बाद डेसिमल का नंबर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 बार में, 5 7 जा 25 और फिर 2 बार, ठीक है, यानी कि 72.72 इसका मीन हो गया। ओके, अब हम इसका फाइंड करते हैं मीडियन। मैं यहीं पे फाइंड कर रहा हूँ, इसको मिटा कर, ये तो हो गया मीन आपका। अब फाइंड करते हैं इसका टाइम फाइंड करना मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, मीडियन इक्वल टू 1/2 n अपॉन n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1h। ठीक है, तो 1/2, n का वैल्यू 6 है, तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म, हो गया, प्लस 3 और 1 फोर्थ टर्म, यानी यहाँ पे जो टर्म होता है उससे 1 ज्यादा यहाँ पे होता है, तो 1/2 थर्ड टर्म आपका 27.9 और फोर्थ टर्म है 33.5। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 14 का 4,
डेसिमल आ जाएगा, कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 और 3, 11 का 1, फिर कैरी आ गया 1 2 और 1 3 और 3, 61.4 अपॉन 2। फिर 2 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 और फिर इसमें आपको आ जाएगा 0.7 जब आप इसको डिवाइड करें। तो ये हो गया आपको इसका मीडियन। अब इसका मोड, मोड में हम देख रहे हैं क्या कि सभी डाटा एक बार ही है, 27.9 जो है वो ज्यादा है। मोड इक्वल टू हो गया इसका, मोड इक्वल टू 27.9 क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा। फिर कह रहा है रेंज, तो रेंज जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट इसमें 132 पॉइंट, इसका जो आपको ये भी बता दे रहा हूँ, रेंज इक्वल टू हो जाएगा आपको 132.3 माइनस 22। हाईएस्ट जो डाटा होता है उसमें से लोएस्ट डाटा को माइनस कर देते हैं, तो वही उसका रेंज होता है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, तो 3 में से 0 गया तो 3, यहाँ बचा 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, फिर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और ये हो गया 1, यानी कि रेंज ऑफ डाटा हो गया 110.3। ओके।